जय हिंद। 12th क्लास। चलिए फिजिक्स में आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक F बराबर IBL sin थीटा वो निकाल लिया था। ठीक है, इस वीडियो में अपन आगे बात करने वाले हैं लॉरेंज बल की कि लॉरेंज बल क्या होता है। लॉरेंज बल क्या होता है पूछा जाता है। पिछले एक तो साल में ही शायद ये रिपीट हुआ था क्वेश्चन। लॉरेंज बल, चलिए सुनिए होता है क्या लॉरेंज बल। जब कोई गतिमान आवेश चाहे वो धन आवेश हो चाहे वो ऋण आवेश हो, कोई सा भी आवेश हो, जब कोई गतिमान आवेश किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान वेग से गति करने लगता है तब उस पर एक बल कार्य करने लगता है जिसे कहा जाता है लॉरेंज बल। फिर से सुन लीजिए परिभाषा लॉरेंज बल की। जब कोई गतिमान आवेश किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान वेग से गति करता है तब उस पर एक बल लगने लगता है जिसे लॉरेंज बल कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। जब कोई गतिमान आवेश किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान वेग से गति करने लगता है तब उस पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहा जाता है। ठीक है, अब इसका व्यंजक निकालेंगे। लॉरेंज बल का व्यंजक क्या है। चलिए देखिए, तो पुराना जो डेरिवेशन निकाला था F बराबर IBL sin थीटा उसका उपयोग करने वाले हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, माना कि, या सीधा लिखते हैं कि हम जानते हैं कि, क्योंकि निकाल चुके पहले से ही जानते हैं, हम जानते हैं कि जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्मॉल एल लंबाई के किसी चालक को रखा जाता है जिसमें I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तब उस पर लगने वाला बल F बराबर IBL sin थीटा होता है। ये अपन पहले ही जानते हैं। ठीक है, निकाल चुके हैं, पिछले वीडियो में अपन ये निकाला था। फिर से सुन लीजिए क्या लिखेंगे व्यंजक में। लिखेंगे, हम जानते हैं कि जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्मॉल एल लंबाई के चालक जिसमें I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो को रखा जाता है तब उस पर लगने वाला बल F बराबर IBL sin थीटा, समीकरण नंबर 1 ये अपन निकाल चुके हैं। ठीक है, अब अपने को करना क्या है, अपने को मान निकालना है एक तो I का, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कोई दिक्कत नहीं, कब निकाल सकते हैं विद्युत धारा की परिभाषा से। I बराबर Q/T, आवेश, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय सूत्र होता है, उससे निकाल सकते हैं। B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका मान नहीं निकालेंगे अपन, मान निकालेंगे L का। गतिमान आवेश है, गति करेगा किसी चुंबकीय क्षेत्र में तो कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा ना, उस दूरी को अपन नाम दे रहे हैं L। ठीक है, इतना लिखने के बाद कुछ नहीं करना है, अपने को मान निकालना है I का और मान निकालना है किसका, L का। और कैसे निकालना है वो सुन लो। अपन लिखेंगे, माना कि एक आवेशित कण जिस पर आवेश Q है, माना कि एक आवेशित कण जिस पर आवेश Q है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से गति कर रहा है। कितने वेग से? V, एक समान वेग V से गति कर रहा है और वो T समय में या T सेकंड में या T समय में स्मॉल l दूरी तय करता है, स्मॉल l दूरी तय करता है। तब वेग बराबर, वेग निकाल लेंगे, वेग बराबर या चाल बराबर, इस सूत्र का उपयोग कर लें। चाल बराबर क्या सूत्र होता है, दूरी बटे में समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। चाल नहीं है यहाँ पर, वेग है v, चाल की जगह v है, बराबर दूरी, कितनी दूरी तय कर रहा है l, कितने समय में, t सेकंड में, t समय में तय कर रहा है। अपने को मान निकालना है l का, भाग में है t, गुणस में चला जाएगा गुणा में, तो l बराबर लिख सकते हैं v इंटू में t। समीकरण नंबर 1 के बाद समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, फिर से सुन लो। सबसे पहले तो अपन ने समीकरण नंबर 1 बना दिया, उसके नीचे लिखेंगे, माना कि कोई आवेशित कण जिस पर आवेश Q, स्मॉल q है, जिस पर आवेश स्मॉल q है को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक समान वेग V से गति कर रहा है और जो T समय में या T सेकंड में या T समय में स्मॉल l दूरी तय करता है। ठीक है, तो वेग बराबर L बटे में T, चाल बराबर दूरी बटे में समय। आ गया वहां से ये मान, तो L बराबर आ गया VT। L का मान तो आ गया, अब मान निकालना है I का, तो विद्युत धारा की परिभाषा लगा देते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा से क्या होता है, I बराबर सूत्र होता है Q/T,
समीकरण नंबर 2 के बाद 3। तो हमारे पास एल का मान है और आई का मान, एल और आई के मान उठाकर रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, यानी समीकरण 2 व 3 के मान, 2 व 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख दे समीकरण 1 में, एफ बराबर आई की जगह कितना रखने वाले हैं, क्यू अपॉन में टी, इंटू में बी ऐसा ही, इंटू में एल की जगह कितना रखने वाले हैं, वी टी, इंटू में साइन थीटा ऐसा का ऐसा ही। देख लीजिए क्या कट रहा है, टी से टी कैंसिल, बाकी और कुछ नहीं कटा, सब गुणा में है, आगे पीछे लिख सकते हो, गुणा में है, व्यवस्थित करके लिख दो, क्यू वी बी साइन थीटा। तो एफ बराबर क्या सूत्र आया, क्यू वी बी साइन थीटा, समीकरण नंबर 4। यही लॉरेंज बल का व्यंजक आ गया। किसका व्यंजक आ गया, लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल का सूत्र याद रखना है, एफ बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा, नॉर्मल बल एफ बराबर होता है आई वी एल साइन थीटा। ठीक है, चलिए फिर से समझ लीजिए यहाँ पर। अच्छा, स्थितियाँ और लिख लेते हैं, फिर एक साथ देख लेंगे। स्थिति फर्स्ट, यदि थीटा बराबर हो 0 डिग्री, थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री, मतलब जो आवेश था वो चुंबकीय क्षेत्र के या विद्युत क्षेत्र के कैसे, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है। कैसे, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, 0 डिग्री मतलब समांतर गति कर रहा है। तब एफ बराबर देखें कितना आ जाएगा, क्यू वी वी साइन थीटा, थीटा का मान 0 डिग्री, एफ बराबर क्यू वी वी साइन 0 का मान 0 होता है, तो एफ बराबर क्यू वी वी का गुणा 0 में करेंगे 0। ये मिनिमम बल होता है। कैसा बल होता है, मिनिमम लॉरेंज बल होता है। तो नीचे लिख देंगे इसके, अतः जब कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तब लॉरेंज बल का मान न्यूनतम हो जाता है, कम से कम हो जाता है। ठीक है, स्थिति सेकंड, इसमें यदि थीटा बराबर हो 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, तब क्या होगा, तब एफ बराबर सूत्र है क्यू वी वी साइन थीटा, थीटा का मान 90 डिग्री, एफ बराबर क्यू वी वी साइन 90 का मान 1 होता है, एफ बराबर 1 में गुणा करेंगे तो क्यू वी वी आएगा, और ये मैक्सिमम लॉरेंज बल होता है। देखिए मैक्सिमम आया, तो नीचे लिख देंगे, अतः जब कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तब उस पर लगने वाला लॉरेंज बल अधिकतम होता है, फुल स्टॉप। तो ये था लॉरेंज बल और उसका व्यंजक, मोस्ट आईएमपी टॉपिक है ये लॉरेंज बल। एक बार फिर से सुन लीजिए, लॉरेंज बल, जब कोई गतिमान आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान वेग से गति करता है तब उस पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहा जाता है। अब व्यंजक के लिए पुराने सूत्र का उपयोग करने वाले हैं, तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एल लंबाई के धारावाही चालक को रखा जाता है जिसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तब उस पर लगने वाला बल एफ बराबर आई वी एल साइन थीटा, समीकरण नंबर 1 कितना होता है अपन जानते हैं पहले से ही। ठीक है, अब अपना काम है आई का मान निकालना, एल का मान। आई का मान तो आराम से निकाल सकते हैं विद्युत धारा की परिभाषा से, एल का मान निकाल लें। एल दूरी है यहाँ पर, देखिए, तो एल का मान कैसे निकालेंगे, उसके लिए मान लिया, माना आवेशित कण जिस पर आवेश Q है, स्मॉल q, माना आवेशित कण जिस पर आवेश स्मॉल q है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में इस एक समान वेग v से गति कर रहा है और वह t समय में या t सेकेंड में, t समय में स्मॉल l दूरी तय करता है। t समय में कितनी दूरी, स्मॉल l। तो चाल बराबर क्या सूत्र होता है, दूरी बटे समय, या चाल तो है नहीं, वेग हो रहा है, तो वेग v बराबर दूरी l बटे में समय t। ठीक है, l का मान निकाला, भाग में था, गुणा में पहुंचाए, l बराबर vt। अब विद्युत धारा की परिभाषा से I बराबर q अपॉन t होता है, समीकरण 2 और 3 के मान उठाकर समीकरण 1 में रख दिया, t से t कैंसिल, f बराबर q v साइन थीटा। ये आ गया हमारे पास लॉरेंज बल का व्यंजक। स्थितियां तो आप समझ ही गए हो, कुछ है नहीं स्थितियों में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉरेंज बल। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास और भी क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, एक सूत्र लिख लेते हैं, उसी की सहायता से अपन एक डेरिवेशन करेंगे। सूत्र क्या है वो देखिए, पहले ये आता था, डेरिवेशन था, ये भी लंबा, अच्छा खासा लंबा डेरिवेशन है, 2-3 पेज का, 3 पेज का कम से कम है ये डेरिवेशन। लेकिन अभी सूत्र लिखेंगे अपन, एक लंबे ऋजु रेखीय धारावाही चालक
के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसे आप विशेष में लिख लेना, हेडिंग डालना विशेष, हेडिंग डालना क्या, विशेष, और विशेष में लिखेंगे एक लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चलिए देखिए क्या सूत्र होता है। एक लंबा ऋजुरेखीय धारावाही चालक, ये लंबा चालक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, XY नाम दे दिया, ठीक है। इस धारावाही चालक है, जाहिर सी बात है विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, I मान लो हमारे पास, ठीक है। इससे यहाँ से इस बिंदु से कुछ भी नाम दे दे O, इस बिंदु से, अब जाहिर सी बात है देखो, जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। ऐसे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा इसके इस तरीके से एक चुंबकीय क्षेत्र। अब इसके चुंबकीय क्षेत्र में d दूरी पर, कितनी दूरी पर, d दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु कितना है, P, जहां पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अपने को निकालनी है। तो सूत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का B बराबर μ0/4 पाई 2I बटे में D, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला, ठीक है। ये एक लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। B बराबर μ0/4 पाई 2I बटे में D, मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है, वो भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। इस सूत्र को आप विशेष में लिख लेना, इसी सूत्र का उपयोग करने वाले। μ0/4 पाई नियतांक है 2I, I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही उसका मान, D दूरी है, ठीक है। इस सूत्र का भी अपने उपयोग करने वाले हैं। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन कहता है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच, दो एक समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले, क्वेश्चन कहता है दो एक समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। अपन बस इसका लिख रहे हैं बल का व्यंजक। ये क्वेश्चन कहेगा कि दो एक समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए या निगमित कीजिए, ठीक है। तब देखो बोले दो एक समान, मतलब समान लंबाई के हैं। चलिए देखिए, दो चालक ले रहे हैं, एक चालक है हमारे पास ये A B नाम दिया, ठीक है। चलो, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं ऐसी I1, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे जाहिर सी बात है इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। धारा के चुंबकीय प्रभाव के आधार पर इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। इससे D दूरी पर, कितनी दूरी पर, D दूरी पर एक दूसरा चालक अपन यहां पर रख देते हैं, जिसको नाम दे रहे हैं CD। इसमें भी मान लो ऊपर की ओर विद्युत धारा जा रही है जिसका मान है I2, जिसका मान कितना है, I2। अब देखो दो दो चालक हो गए, अब इसका भी चुंबकीय क्षेत्र होगा तो दोनों पर बल जरूर लगेगा, या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। एक ये हमारा डायग्राम हो गया, एक और होगा। देखो इन डायग्राम में दोनों में विद्युत धारा की दिशा ऊपर की ओर है, एक समान दिशा में विद्युत धारा जा रही है। ये पहला चित्र हो गया हमारा, चित्र A नाम दे सकते हैं इसको। अब यहाँ पर बना रहे हैं, ये फिर से हमारा धारावाही चालक है AB, इसमें मान लो ऊपर की ओर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। इससे D दूरी पर एक दूसरा चालक रख रहे हैं CD, जिसमें विद्युत धारा नीचे की ओर जा रही है, मान लो I2, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी स्मॉल d है ये। तो ये हमारा चित्र हो गया दूसरा, चित्र B। देखो दोनों में अंतर बस है, ये है दोनों चित्रों में, एक में दोनों में विद्युत धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है और एक में विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक में ऊपर की ओर दूसरे में नीचे की ओर। दोनों का भी मतलब समझाएंगे आगे होता क्या है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चित्र कंप्लीट। दो एक समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए व्यंजक निकालना है। चित्र हो गए कंप्लीट, दो चित्र आपको ऐसे बना लेने हैं, ठीक है। चलिए अब आगे सुनिए इसमें। तो अपन लिखेंगे, माना कि AB तथा CD स्मॉल l लंबाई के दो समांतर धारावाही चालक हैं, ठीक है। जब AB में I1 विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब AB में I1 विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब
इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। या सीधा लिख सकते हैं, अपन लिखेंगे माना कि ए बी तथा सी डी दो समांतर, माना कि ए बी तथा सी डी स्मॉल एल लंबाई के दो समांतर धारावाही चालक हैं, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, जब ए बी में चालक ए बी में I1 विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब इससे स्मॉल डी दूरी पर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अभी सूत्र बताया था, B बराबर म्यू 0/4 पाई 2I बटे में डी, होता है कि नहीं होता है, अभी सूत्र बताया था। चूंकि ए बी में विद्युत धारा जा रही है I1, तो I की जगह क्या लिख देंगे I1, क्योंकि ये भी लंबा रेखीय धारावाही चालक है। बात आ गई समझ में? तो देखिए सूत्र का उपयोग कर लिया अपन ने, ठीक है। अब आगे इतना लिखने के बाद जब इसके चुंबकीय क्षेत्र में कोई दूसरा धारावाही चालक CD रखा जाता है तब चालक CD पर लगने वाला बल, पुराना सूत्र, लगने वाला बल F बराबर क्या सूत्र होता है, IBL साइन थीटा। समीकरण नंबर 2 मान देख लो, अब यहाँ पर समीकरण बाद में बना लेंगे, अच्छा इसको मान देख ले। अब CD पर लगने वाला बल, और CD में कितनी विद्युत धारा जा रही है I2, तो I2BL साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है। चूंकि थीटा की बात करें, थीटा बराबर है 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? देखो ये चालक जो है इसके चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है, इसलिए थीटा का मान 90 डिग्री है, इसलिए F बराबर आ जाएगा I2BL साइन थीटा की जगह 90 डिग्री। साइन 90 का मान 1 होता है, हमें पता है, यानी F बराबर आएगा I2BL। समीकरण नंबर 1 के बाद ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। बोलिए कोई दिक्कत? पुराने सूत्रों का उपयोग किया है, ये लंबे रेखीय धारावाही चालक के कारण, और ये हमारे पहले निकाल चुके हैं बल लगने वाले बल के लिए व्यंजक। एक बार इतना और सुन लो, सबसे पहले काम है चित्र बनाना, दोनों चित्र, एक में दोनों में समान दिशा में विद्युत धारा और एक में विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, ठीक है। चलो सुने, लिखेंगे क्या अपन, फिर से सुन लीजिए क्या लिखेंगे। माना कि ए बी तथा सी डी दोनों एक समान लंबाई स्मॉल एल, दोनों एक समान लंबाई स्मॉल एल के धारावाही चालक हैं। अपने शब्दों में जैसा चाहो आप लिख सकते हो, समझ में आना चाहिए बस आपको। अपन ये भी लिख सकते हैं, माना कि ए बी तथा सी डी स्मॉल एल लंबाई के दो एक समान तथा समांतर धारावाही चालक हैं, फुल स्टॉप। जब ए बी में, चालक ए बी में I1 विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब इससे डी दूरी पर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर म्यू 0/4 पाई 2I1 बटे डी, लंबे रेखीय धारावाही चालक से निकाल लिया, ठीक है, फुल स्टॉप। समीकरण 1 बना दिया। अब इसके नीचे लिखेंगे, जब चालक ए बी के चुंबकीय क्षेत्र में कोई दूसरा धारावाही चालक सी डी जिसमें I2 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो को रखा जाता है तब CD पर लगने वाला बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F बराबर I2BL साइन थीटा होगा, क्योंकि CD में I2 विद्युत धारा जा रही है, इसलिए I2 लिखेंगे हमारे पास, ठीक है। अब बात कर ले थीटा, क्योंकि थीटा बराबर कितना 90 डिग्री है, क्योंकि लंबवत रखा हुआ है, तब F बराबर I2BL साइन 90 का मान 1 होता है, यानी F बराबर आ गया I2BL, आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे अपन, देखो F बराबर I2BL, B का मान अपन ये पहले ही निकाल चुके, यानी समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो रख दो, तो F बराबर I2 ऐसा ही इंटू में B का मान कितना है, इंटू का चिन्ह लगाना हो लगा दो, म्यू 0/4 पाई 2I1 बटे में D, ये रखा B की जगह, इंटू में L ऐसा ही। F बराबर व्यवस्थित कर दो, पहले नियतांक लिख दें, म्यू 0/4 पाई, ऊपर का गुणा ऊपर, I2 का गुणा 2I1 में, 2I1 इंटू I2 इंटू में L भी है बटे में D है, इंटू में L, ये लिख दिया। एक तो ये लिख सकते हैं F बराबर इतना सूत्र होता है, म्यू 0/4 पाई 2I1 I2 अपॉन D इंटू में L होता है, मात्रक न्यूटन, मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। ये आ गया हमारे पास दो समांतर धारावाही चालकों पर लगने वाले बल का व्यंजक, आ गया, इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो बस दो सूत्रों का उपयोग किया और ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कभी कभी वो पूछ लेता है P प्रति एकांक लंबाई पर, CD के प्रति एकांक लंबाई, एक लंबाई पर लगने वाले चालक, लंबाई मतलब L, तो ये देखो गुणा में है तो इधर आ जाएगा भाग में, तो नीचे लिख सकते हैं, अतः चालक CD के प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, लगने वाला बल
ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, गुणा में है एल, भाग में पहुंचा दो यार। तो यहाँ पर लिख दूं मैं एफ बटे में आ जाएगा एल बराबर के उस तरफ ऐसा का ऐसा ही म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बटे में डी, ये बटे में डी, ये ठीक है। मात्रक अब बस बदल जाएगा, ऊपर है एफ बल का मात्रक न्यूटन प्रति, भाग में एल लंबाई, मीटर में ऐसा ही पद्धति में होगी। तो एफ बराबर एफ बटे एल बराबर सूत्र हो जाता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बटे में डी, मात्रक बदल जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। ऊपर है एफ न्यूटन, भाग में प्रति एल मतलब मीटर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास व्यंजक, ठीक है। अब देखो अब इन धाराओं का मतलब क्या है, समान दिशा और विपरीत दिशा में। जब दोनों चालकों में एक समान दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित, खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा। और जब दोनों दिशा में, जब दोनों चालकों में विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं, फुल स्टॉप। बस यही लिख देना, नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे कि जब दोनों चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जब दोनों में विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित करती है तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप। तो ये दोनों ही मोस्ट आईएमपी टॉपिक थे, आप इन्हें ध्यान से पढ़ना, अच्छी तरीके, सरल से हैं, कुछ है नहीं इनमें, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं इसको यहीं पर, जय हिंद।